अपने लिए ही ना बहा दरिया औरों के लिए आँख नम कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अदर वीडियो। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि 28 फरवरी 2021 को मेरे सामने जो है मुस्लिम समझो का घर जला था। तो उसकी वीडियो जो थी वो मैंने सोशल मीडिया पे रखी थी। तो उसका पूरा घर जल गया था। उसमें जो है उसका बेटा भी जो है वो भी हलाक हो गया था, जुलस के हलाक हुआ था। तो वो वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर रखी थी और आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो वो तकरीबन जो है इस टाइम तक जो है 5 लाख से ज़्यादा जो है देखी जा चुकी है। उस वीडियो को देख के जो है कराची की एक एनजीओ है इम्तियाज़ हुसैन नकवी की, तो उन्होंने जो है मुस्लिम से रब्ता किया था। कल जो है मुस्लिम से रब्ता किया है और आज जो है वो कराची से सीधा यहाँ पे आए हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब आए हैं तो उन्होंने जो है मुझसे रब्ता किया, तस्दीक करवाई कि ये वाकई उसका घर है या कोई और है। तो मैंने तस्दीक करके दिए। अभी जो है इम्तियाज़ हुसैन नकवी जो है मेरे साथ बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। और मुस्लिम समझ जो भी है जो है वो मेरे साथ बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो मज़ीद वो जो है क्या मदद करना चाहते हैं और किस तरह मदद करना चाहते हैं, तो उससे जो है हम बातचीत करते हैं। तो दोस्तों अभी जो है मुस्लिम समझो के घर खड़े हुए हैं। तो इम्तियाज़ नकवी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इम्तियाज़ नकवी साहब जो कराची से यहाँ पे आए थे, तो इसके घर के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि हम घर बनाते हैं, जो हमारी एनजीओ है वो घर बनाती है, घर बना के देती है। यहाँ पर आए मुस्लिम समझो ने अपनी मदद आपके तहत जो थोड़ी बहुत लोगों ने मदद की हुई थी उसके तहत इसने घर बना लिया था। तो यहाँ पे जैसे ही इम्तियाज़ नकवी साहब अपनी एनजीओज़ की तरफ आए, उन्होंने सोचा कि इसको मैं राशन दूंगा और जो घर का सर्वे होगा वो करके मैं बाद में इसको घर बना के दूंगा। जब यहाँ पे आए उन्होंने सूरत हाल जानने की कोशिश की, तो उससे मालूम हुआ कि मुस्लिम समझो का एक बेटा है वो बीमार है, उसको जो है इलाज की सख्त ज़रूरत है, काफ़ी जो है उसको पैसे रिक्वायर हैं। तो उन्होंने भी अभी जो है वीडियोज़ वगैरह बनाई है, रिक्वेस्ट की है बिलावल भुट्टो और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो आप दावत करते हैं अच्छी हॉस्पिटल्स का, तो ये क्या आपके जो है वोटर नहीं है, आपके सपोर्टर नहीं है, सिंध के लोग नहीं है, उनके साथ ये हालत है, तो आप दूसरे लोगों के साथ क्या कर रहे होंगे। तो इम्तियाज़ साहब, आपने ये सूरत हाल देखी, आप वहाँ से आए थे घर बनाने के लिए, जी आप बिल्कुल। घर बनाने का काम करते हैं, जी थोड़ी बहुत आप मदद करते हैं, तो जी यहाँ पे आपने क्या सूरत हाल देखी। जी बिल्कुल अली अकबर भाई, देखें सबसे पहली बात तो ये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप माशाल्लाह से गरीबों की आवाज़ के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचा रहे हैं। इसी तरह मुझ तक इस बच्चे की और इस भाई की आवाज़ पहुँची। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ कराची से ट्रैवल करके। आज मैं जैसे आया, मैं वाकई में ही आप सही कह रहे हैं कि मैं इनको एक घर का गिफ्ट देना चाह रहा था, क्योंकि घर पूरा इनका जल गया था। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, मैंने कहा चले मैं इनको घर बनवा के दूँ। और इसके साथ साथ मेरी और भी कोशिश थी कि मैं सर्वे करूँगा कि जो चीज़ें और मज़ीद इसकी जल गई हैं, जैसे चार पहियाँ हो गई, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, जो थोड़ा बहुत सामान मज़ीद मैं दे सकता हूँ मैं दूँगा। मैं जैसे यहाँ पहुँचा, मैंने इसको देखा, इसके बच्चे को देखा, ये मेरे सामने रोने लग गया। इसने कहा मुझे घर की ज़रूरत नहीं है, मुझे छत की ज़रूरत नहीं है, मुझे राशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। आज इसने मुझे कहा ये मैं 3 महीने से एक ही सूट में घूम रहा हूँ, इसके कपड़े जल के राख हो गए। 3 महीने से ये शख्स एक ही सूट में घूम रहा है। और इसने सिर्फ एक ही मुझसे फरियाद की कि इम्तियाज़ भाई अगर आप कर सकते हैं तो मेरे इस बच्चे का इलाज फ्री करवा दें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे आपका आटा, मुझे आपकी दाल, मुझे आपकी चीनी, चावल, पत्ती कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे का इलाज चाहिए। आप ये करवा सकते हैं? यकीन कीजिए मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं घबरा गया एकदम से कि मतलब ये क्या सूरत हाल है, मतलब मुल्क पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है कि मतलब एक बंदा कहता है कि मुझे, मैं पेट में पत्थर बांध लूँगा, मैं भूखा रह लूँगा, मैं रूखी सूखी खा लूँगा कहीं से, किसी से मांग के खा लूँगा, लेकिन मेरे बच्चे का जो इलाज है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका बच्चा जो इस टाइम मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बराए मेहरबानी इस बच्चे का इलाज करवाया जाए, ताकि ये बच्चा भी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। बहुत मासूम बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, ये भी पाकिस्तानी कौम का बेटा है, ये भी पाकिस्तानी है। और मैं चाहूँगा आप तमाम वीडियो देखने वालों से बराए मेहरबानी इस गरीब के साथ ताउन करें। इनको सिर्फ 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये इनकी तमाम डिटेल्स हैं, ये देखें, ये सारी इनकी डिटेल्स हैं। जो रहीम यार खान हॉस्पिटल में ये बच्चा ज़ेर इलाज रहा है, इसने न्यूज़पेपर में भी ये ऐड चलवाया था। ये देखें, ये न्यूज़पेपर में इन भाइयों का ऐड चला था, जो घर इनका जल के राख हो गया था। अब मसला ये है, यहाँ एक बच्चा मौके पे जल के मर गया, एक बच्चा ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, कोई भी मिनिस्टर नहीं आया, किसी भी पार्टी का, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, किसी भी पार्टी का मिनिस्टर यहाँ आयादत के लिए नहीं आया। और ये खुद कह रहे हैं कि वोटों के लिए हमारे पास ज़रूर आते हैं। तो सोशल मीडिया पे कराची तक खबर पहुँच गई, हमने वहाँ देखा, वहाँ हमने इसको ट्रस्ट किया, यहाँ पहुँचे। जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, जो यहाँ के रिस्पॉन्सिबल हैं डैरकी के, लेकिन उनको शायद अभी तक खबर नहीं गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये आवाज़ अब ज़रूर उन तक पहुँचेगी
اور وہ ضرور اس کی امداد کریں گے. اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک اس ہمارے بھائی کی، ہمارے پاکستانی بھائی کی یہ مشکل آسان کرے. اور میں تمام ان مخیر حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ تعاون کریں. میری ویڈیو دیکھنے والوں سے بھی بہت زیادہ گزارش ہے، برائے مہربانی جس طرح آپ نے پہلے ویڈیو شیئر کر کے اس بھائی کی آپ نے آواز کا حصہ بنے اور اس کو دوسروں تک پہنچائی، اب بھی اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کر کے ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس بچے کی امداد کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ دوستوں. اس ویڈیو کی بھی آپ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور آگے جو ہے جتنا آپ شیئر کریں گے تو اس کی اور بھی مدد ہو سکے گی. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں امتیاز نقوی صاحب کا، جنہوں نے تھوڑی بہت جو ہے آ کے اس کی مدد کی ہے. جو اس حساب سے وہ آئے تھے وہ تو کام نہیں ہو سکا، گھر پہلے بنا ہوا تھا تو اس کو علاج کی سخت ضرورت تھی. مسلم نے منع کر دیا کہ مجھے راشن نہیں چاہیے، مجھے جو ہے گھر نہیں چاہیے، میرے بیٹے کا علاج کروا دیں آپ. تو ریکویسٹ کی ہے امتیاز نقوی صاحب نے اپنے ڈونرز کو بھی اور حکومت پاکستان، حکومت وقت کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کی جو ہے مدد کریں. جو ریئل ایشو ہے اس کا آپ خود دیکھیں، خود دیکھ کر جو ہے اس کی مدد کریں. صرف اس کا علاج کا مسئلہ ہے. آپ کی بہت بڑی بڑی ہاسپٹلس ہیں، آپ اس میں کہیں پہ بھی اس کا علاج کرا سکتے ہیں. تو برائے مہربانی آپ اس کا جو ہے علاج کرائیں، ہم صرف یہی چاہتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مہربانی.